प्रेस वार्ता चल रही है, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सब में अगर हम ये देखें कि पेपर लीक हो रहे हैं, हम पता लगा रहे हैं, लेकिन हम सब जो इस प्रदेश के जो निवासी हैं, मुझे लगता है कि हम सबका ये कर्तव्य है कि इस तरह के जितने भी अगर वो संगठित गिरोह चल रहे हैं, उनको हम आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करके और इनको सबको धराशायी करें, इनको अपने इस प्रकार के जो ये कृत्य कर रहे हैं उनको करने से रोकें, ताकि जो हमारा आम अभ्यर्थी है उसको हम ये सुरक्षा प्रदान कर सकें, उसका ये विश्वास कायम कर सकें कि वो जब परीक्षा देने जा रहा है तो वो परीक्षा एक अच्छे ढंग से हो रही है, स्वतंत्र निष्पक्ष हो रही है और किसी तरह की नकल से प्रभावित नहीं है या किसी तरह के पेपर लीक से प्रभावित नहीं है। तभी सही कैंडिडेट्स का चयन हो पाएगा और जो सरकारी सेवाएं हैं उनमें अच्छे लोग आ पाएंगे। मेरा आपसे ये कहना था। अब आपके जो प्रश्न होंगे, आपके समस्त प्रश्नों का मैं आंसर करूँगा। राठौर साहब, आपने गहन अनुसंधान किया तभी आप आरपीएससी मेंबर तक पहुंचे। मॉडस ऑपरेंडी बता दें कि आखिर आरपीएससी के मेंबर की एक्सेस कैसे थी पेपर तक? क्या प्रिंटिंग प्रेस से पहुंचा या आरपीएससी के गोपनीय शाखा से उस पेपर तक वो पहुंचा? इसमें यह है कि जो अभी हमें इन्फॉर्मेशन मिली और वो बात मेरे लिए अभी उतनी ही गंभीर है, लेकिन मैं आपके समक्ष उसको रखना चाहूँगा। पेपर सेट करने की जिम्मेदारी सदस्यों को दी गई। अब सदस्य ने वो पेपर सेट करवाया, सेट करवाने के उपरांत वो उन्होंने जिन्होंने उसकी जिम्मेदारी दी उनको वो सुपुर्द कर दिया, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस में भेजने से पहले उन्होंने उसकी प्रति, जैसे 6 शायद ये प्रश्न पत्र थे, अलग अलग सेट थे, तो उनकी प्रति रखी। उस प्रति को फिर फर्दर जो ये शेर सिंह इनके संपर्क में आ गया था तो उसको धन के एवज में उसको उपलब्ध कराया। तो जो प्रश्न पत्र है वो उपलब्ध कराने वाले ये सदस्य हैं और इसकी जो अभियुक्त था शेर सिंह, इसकी उनसे एक्सेस हुई। आपके जो ये एक चालक जिसको हमने कल गिरफ्तार किया था, गोपाल सिंह, तो उसके मार्फत धीरे धीरे मतलब ये ऐसा नहीं है कि कोई ओवरनाइट संपर्क हो गया हो, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना संपर्क साधा और एक समय ऐसा आ गया जब दोनों बहुत नज़दीक थे। ये तथ्य अनेक प्रकार से प्रमाणित हैं, जिसमें हमारे पास साक्ष्य है, पर्याप्त साक्ष्य है, जो जिस आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये अच्छे ढंग से संपर्क में थे। सर, लेकिन ऐसे में तो ये बहुत बड़ा लैकुना है कि अगर आरपीएससी केवल एक मेंबर से 6 के 6 पेपर सेट करवाती है और वो 6 के 6 पेपर जो है उसके पास होते हैं। ये आपका जो कहना है, ये मैं इसकी गंभीरता इसीलिए बता रहा था कि आप और हम, या अभी जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तब भी हमें ये नहीं पता होता है कि कौन पेपर सेट कर रहा है, किससे वो सेट करवा रहे हैं, क्योंकि वो सब उसको कहते हैं ये हमारा गोपनीय विषय है। लेकिन अब अगर इस गोपनीयता के बारे में एक आम अभियुक्त शेर सिंह जैसे व्यक्ति को अगर पता है तो इसकी गंभीरता आप सही ढंग से समझ रहे हैं। सर, आरपीएससी मेंबर ने कितने में पेपर आगे शेयर किए, कितने में डील? आरपीएससी मेंबर से जो उनकी बेसिकली आरपीएससी मेंबर उनको लगभग 60 लाख रुपए इससे प्राप्त हुए। सर, पेपर तो सील लिफाफे में दिया जाता है, फिर वो खोला नहीं? वो तो सेट उन्होंने ही करवाया। जैसे आज अगर मैं पेपर सेट कर रहा हूँ तो मुझे वो उसकी जो मूल प्रति वो तो मेरे पास है ही, तो उस मूल प्रति में से ही फिर फर्दर उसको लिखवाया गया फिर से, और उसको लिखवाने के बाद फिर फर्दर उसको शेर सिंह को सपोर्ट कर दिया गया। नहीं, पेपर्स जैसे मैं मान लो मुझे पेपर सेट करना है तो मैंने आपको कहा कि आप कुछ प्रश्न बना के दीजिए, आप दीजिए, कुछ उनसे बनवा लिए। मान लो आप सबने मिलके 100 प्रश्न मुझे दे दिए, अब तो प्रश्न पत्र मेरे पास आ गए ना, आपके पास तो आपको तो 20 की एक्सेस है, लेकिन मुझे तो सारे 100 प्रश्नों का ज्ञान है ना। सर, इनके भांजे की क्या भूमिका है, विजय कटारा की? भांजा जो है उनका ये है रोल कि वो इस पूरे जो
ये चल रहा है कार्यक्रम, जो किस तरह से पेपर मूल उसका जो स्वरूप था उससे कैसे लिखा गया है दूसरी जगह, तो उसमें उनका है रोल। फिर उनको जैसे शेर सिंह से कुछ जो जैसे सोने का कड़ा प्राप्त हुआ, उसका भी हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन पता करके ये पता लगा लिया है कि कहाँ से किस ज्वेलर से ख़रीदा गया और किस तरह से इनको मिला है। उसको जो भी ये इस तरह से जो आपस में इनका संपर्क था, उसके बाद क्योंकि ये आपस में इतने घुल मिल गए थे, तो निश्चित तौर पे वो भी इसका एक सदस्य था इस गिरोह का, तो उसको भी धन नहीं देके और एक सोने का कड़ा दिया गया विजय डामोर को। जी, आरोपी तो जो अभी तक जो समझ आ रहा है उसमें मूल जो इसका रैकेट है वो तो आपके सामने है, लेकिन कुछ और जो आसपास के जो कुछ आरोपी हैं जो अभी फरार हैं, उनको अभी पकड़ लेंगे। मूल तो जैसे जो आपके अभ्यर्थी वगैरह वो पूर्व में उदयपुर में पकड़े गए, उसके बाद आपके भूपेंद्र सारण उसको पकड़ा, फिर ये आपके अनिल इसको पकड़ा, अभी 3 इनको और पकड़ा है। सर, सुरेश ढाका को लेके बड़ा सवाल है कि वो कहाँ है, मतलब वो अभी इनको पकड़ लिया, उसको भी पकड़ लिया। सर, फिर भी कोई भूमिका है इसकी, क्योंकि भूपेंद्र सारण नहीं, उसकी भूमिका है बिल्कुल, तो वो भी संलिप्त है हाँ। और वो भी पकड़ा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। आरपीएससी के कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप आखिर बाबूलाल कटारा तक कैसे पहुंचे, किस तरीके का इनपुट आपको मिला? प्रथम प्रश्न का उत्तर तो ये है कि अभी आरपीएससी में किसी और की संलिप्तता है या नहीं, ये तो अभी अगर इनके किसी और से अगर आगे तार जुड़े हैं तो वो अभी पता लग जाएगा जितनी हम इन्वेस्टिगेशन और आगे करेंगे। आज तो अभी रिमांड ही प्राप्त किया है। और सेकंड आपका प्रश्न, आप बाबूलाल कटारा तक कैसे पहुंचे, किस तरीके के? तो वो मैंने जैसे आपको शुरू में ही बताया कि ये प्रश्न पत्र जो लीक हुआ ये कोई सेंटर वगैरह से नहीं हुआ, और इसीलिए ये किसी और हायर लेवल से अगर लीक हो रहा है कोई भी पेपर, तो ये फिर और भी गंभीर है। तो फिर शक हमें शुरू से था, चेन ऑफ कस्टडी, इसलिए हम पूछ रहे थे। फिर बाद में जब ये जो ये बाकी सभी अभियुक्त हैं इनसे जो पूछताछ वगैरह की गई, तो उस पर धीरे धीरे करके ये सारे नाम खुलते चले। सर, शेर सिंह की मुलाकात कटारा की से कब हुई थी, और ये पेपर जो था, पेपर से पहले कब दिया गया था? मतलब पेपर जब होना था उसके पहले कब इनको पेपर दिया गया? तो जो आपके पेपर दिसंबर के फर्स्ट वीक में थे जी, सॉरी दिसंबर के जो 20 दिसंबर के बाद की तिथियां 21, 22 और 24 को, और लगभग उसके समझ लीजिए 2 से 3 सप्ताह पूर्व। सर, एक इसके अंदर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, क्योंकि आरपीएससी मेंबर खुद उनका इन्वॉल्वमेंट निकल के आ रहा है, तो पॉसिबल ये और पेपर्स भी उन्होंने उनको प्रोवाइड कर दी पैसे के। अभी तो सिर्फ जीके का ही जो था बस से पकड़ में आया, तो प्रोबेबल कि इस जो आपके प्रश्न को हम भी ढूंढ रहे हैं, और अभी हम वेट कर रहे हैं। एक एफएसएल हमने कुछ सामान भेजा है, तो उनकी एक बार जैसे जांच रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद उस पर भी हम अनुसंधान करेंगे। सर, रीड में आप लोग इन्वेस्टिगेशन की, उसके बाद दूसरा पेपर, तो इस तरह का मैकेनिज्म सर आपको गाइडलाइन वगैरह कुछ दें कि जो इंस्टीट्यूशन लेवल पे इतने ब्रीच होते जा रहे हैं जिससे मतलब पेपर लीक हो रहा है? नहीं, अब गाइडलाइन तो देखिए, अब जो अभी हमने जैसे बात की कि जिसको आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की और वो व्यक्ति ही आगे अगर इस तरह से कर देगा, तो ये तो मतलब इससे ये तो पराकाष्ठा है। लेकिन इसको भी जैसा आपने कहा कि कैसे इसको रोका जा सकता है, तो मैं ये समझता हूँ कि जो प्रश्न पत्र जो सेट किए जाते हैं, या जितना डिफ्यूज्ड मैनर में करेंगे, जितना हम किसी भी एक व्यक्ति पे केंद्रित नहीं रखेंगे, तो मुझे लगता है कि इसको हम ओवरकम कर सकते हैं, और ऐसे ही दोबारा नहीं हो ये भी सुनिश्चित किया जा सकता है। इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। आरपीएससी और आरएसएस भी हमेशा बोलते हैं कि हम बहुत रैंडमाइज करते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि रैंडमाइज की बजाय एक मेंबर्स को पूरा पता था कि कौन सा पेपर साइड पर और ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इसी कारण से अभी कुछ और ऐसे हमारे पास जांच हैं, तो उनको भी मुझे लगता है कि उसी तरह से हम टैकल करेंगे। सर, एक तो शेर ने 60 लाख रुपए जो दिए, उसकी व्यवस्था इसने कहाँ से की, और एक और बड़ा वर्ग है सीएचओ,
का पूरा मुद्दा भी एसओजी में अभी अटका पड़ा एग्जैक्टली क्या है सर? बहुत लोग चाहते हैं कि उसका जवाब हो चाहिए जो पहले तो आपके जो दूसरे प्रश्न का उत्तर दे दूं कि वो हमारे यहाँ अटका हुआ नहीं है। हम अपनी बात उनको कह चुके और उनको पता है, अब निर्णय उनको करना है, तो हमारे यहाँ नहीं है। और जो प्रथम आपका प्रश्न था कि जो पैसों के लेन देन के संबंध में, तो इनको प्राप्त हुए लगभग 60 लाख रुपए और इन्होंने जो आगे जिसको भी इनसे भूपेंद्र और सुरेश वगैरह से जो बात की थी, तो उसमें लगभग इसको 80 लाख रुपए मिलने थे और वो फर्दर जो कैंडिडेट्स को दे रहे थे। तो अब वो जैसे कॉन्ट्रैक्ट सबलेट हो जाते हैं ना, तो इस तरह से उसको सबलेट कर रहे थे, तो वो लगभग पर कैंडिडेट 5-5 लाख या जो भी इस तरह से वसूल कर रहे थे। लेकिन इसमें मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो एक अभ्यर्थी हैं उनको भी चाहिए कि इस तरह के जो प्रलोभन या उसमें ना आए। इस पूरे जो इनका जो है आपके गिरोह या इनके नेटवर्क, उसको हम तभी तोड़ सकते हैं जब इनके पास लोग जाना बंद कर दें। और हमारे पार्ट पे ये है कि हम ऐसे प्रत्येक प्रकरण को उसी गंभीरता से लें और उसमें पूरा अगर उसको पर्दाफाश कर देंगे। अगर इनके जैसे कई बार पेपर लीक होने के बाद कैंसिलेशन को लेके भी एक अनिश्चय की स्थिति होती है, अगर उस पेपर अगर लीक के बाद अगर हम कैंसिल भी कर देते हैं, तो मुझे ये लगता है कि हम ऐसी समस्त जो इनके अभ्यर्थी और इस तरह के गिरोह के बीच डील्स हुई हैं, उनको हम तोड़ने में कामयाब होते हैं। और ये सही है कि वो कैंडिडेट को मुझे नहीं लगता कि वापस पैसे देते होंगे, लेकिन दोबारा वो कैंडिडेट ऐसे लोगों के पास नहीं जाएगा। अगर ये धीरे धीरे हम इस पर प्रहार करते रहेंगे तो ये मुझे नहीं लगता कि ये नेटवर्क पनप पाएगा। और ये नेटवर्क, एक और बात कहना चाहूँगा, ये कोई भी ओवरनाइट पनपे नहीं है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इनको शय मिलती रही, तो उस कारण से ये आज इतना बड़ा स्वरूप ले लिया। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम को कराने के लिए अगर जो संस्था उसको करवा रही है उसके पास अगर इच्छा शक्ति है, तो मुझे नहीं लगता कि वो पेपर लीक होगा। सर, बीइंग द लीडर ऑफ एंटायर इन्वेस्टिगेशन टीम और अब तक का जो इन्वेस्टिगेशन आपने किया, तो आप ये कहने की स्थिति में है कि आरपीएससी का मैकेनिज्म रिगार्डिंग द पेपर्स कहीं ना कहीं उसमें लूपहोल्स हैं, उसमें कोई ना कोई खामी है जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन? ये अब उनको देखिए, ये लीक हुआ, अब उनको पता भी चल गया, उनके एक मेंबर भी का इन्वॉल्वमेंट सामने आ गया, तो ये अब उनको इंट्रोस्पेक्शन या अपने हाउसकीपिंग को वो बेहतर कैसे करते हैं, ये अब उसके लिए उनके वहाँ बैठे हैं जो भी अध्यक्ष हैं, तो ये उनका काम है। वैसे नहीं, मैं उस पर किसी और संस्था पे मैं क्यों कोई टीका टिप्पणी करूँ। ये तो अगर कुछ भी ऐसा होता है तो वो तो उसका जो भी लीडर है उसको ये देखने की बात है कि मैं अपनी व्यवस्थाएं कैसे बेहतर कर सकता हूँ। क्योंकि आपके अल्टीमेटली हमें जो एक अभ्यर्थी आ रहा है उसका जो विश्वास है वो उसको ये होना चाहिए कि नहीं, ये परीक्षा बिल्कुल सही है। सर, ये पूरा मामला वरिष्ठ सत्यापन भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये लंबे समय से मेंबर है, करीब 3 साल वहाँ है, तो क्या और भर्ती परीक्षाओं को भी जांच के घेरे में लिया जाएगा जिनमें इंटरव्यू ये ले रहे थे, या कहीं ना किसी रूप में ये उस पूरी प्रक्रिया में शामिल? उनको जांच के घेरे में नहीं, लेकिन अभी जितनी अगर कोई एविडेंस इस तरह की अगर सामने आती है तो उस पर एक्शन